अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सियासत में बात करें तो आज से 2 माह पहले एक सवाल बहुत गूंजता था कि इंतखाबात कब होंगे। और अब की सूरत हाल ये है कि सवाल ये नहीं है कि इंतखाबात कब होंगे, बल्कि सवाल ये है कि जब भी इंतखाबात होंगे, क्या इमरान खान उन इंतखाबात में शामिल होंगे या नहीं होंगे, या माइनस हो चुके होंगे। लिहाजा अब मौजूदा जो खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं, अगर हम उसके एनालिसिस करें और जो बड़े लोग इस वक्त बिहाइंड द क्लोज डोर्स कुछ चीज़ों को लेकर आपस में बातें कर रहे हैं, और जो खबरें सामने आ रही हैं इस्लामाबाद और लाहौर से कि किस तरीके से देखा जाएगा और क्या होने जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है, जो मेरे सामने मंजर है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले दो पार्टीज हैं, इमरान खान और दूसरी जानिब हैं, क्लियर कट कहते हैं कि हम मुक्तदर हल्के। इमरान खान क्या सोच रहे हैं, मैं पहले वो बताता हूँ, फिर मुक्तदर हल्के क्या सोच रहे हैं, मैं फिर उस जानिब आऊँगा। इमरान खान साहब जो हैं वो पछता रहे हैं। वो सीरियसली इस बात के ऊपर पछता रहे हैं कि शायद उनको हुकूमत से निकलने के बाद फ़ौज मुखालिफ बयानिया नहीं बनाना चाहिए था, और जिनके कहने पर उन्होंने बनाया, वो पार्टी छोड़कर पिया घर सुधार गए हैं और इमरान खान साहब को फंसा कर निकल गए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो घबरा गए हैं, या घबराए नहीं हैं, तो फिर उनके घबराने का वक्त ज़रूर है, क्योंकि सीरियसली ये पैरामीटर्स सेट कर लिए गए हैं कि किस तरीके से इमरान खान को माइनस करना है हमने। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, तो सोच उनकी बड़ी क्लियर है कि उन्होंने मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है और टिल्ट ज़ाहिर कर दिया है, झुकाव ज़ाहिर कर दिया, और बार बार वो इस जानिब आ रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। और मुज़ाकरात भी किन से, किन से, ये बात हमाद अज़हर साहब ने क्लियर कर दी कि हमने जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है, वो हमने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तश्कील नहीं दी, वो हमने मुक़्तदर हलकों से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दी है। आपको याद होगा कि असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब भी किन से मुज़ाकरात करने गए थे, किन से बात करने गए, तो लिहाजा ये स्टोरी कोई ढकी छुपी नहीं है। अब आगे जाते हैं, ये तो इमरान खान साहब सोच रहे हैं। दूसरी जानिब से क्या सोचा जा रहा है, मुक़्तदर हलकों की जानिब से। मुक़्तदर हल्के सबसे पहले इस चीज़ को सोच रहे हैं कि 9 मई का वाक़या कोई आम वाक़या नहीं है, या वाक़ई आम वाक़या नहीं है। ये इतना बड़ा वाक़या है, जिस तरह पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया था 11 ने, 9/11 ने। तो पहले बाद का जो दुनिया थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। 9 मई भी ऐसे ही वाक़या, पाकिस्तान की पहले की तारीख कुछ और होगी, बाद की तारीख कुछ और होगी, कुछ और तरीके से सियासत भी होगी। लिहाजा जो मुक़्तदर हल्के हैं और जो दूसरी साइड है, वो ये सोच रही है कि ये बहुत बड़ा वाक़या है। इमरान खान साहब से अगर हम मुज़ाकरात करते हैं, डील करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 9 मई के वाक़यात को शह दे रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, और ये बात क्लियर कर रहे हैं कि जनाब आपने जो किया चले कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ टेबल पर बैठते हैं और मामला सेटल करते हैं, और मामला अगर सेटल डाउन हो गए, तो इसका मतलब ये है कि हमने इजाज़त दे दी कि दोबारा भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। और जो मुक़्तदर हल्के और रियासत हैं, वो इस चीज़ के ऊपर क्लियर कट हैं कि हमने दोबारा ऐसे वाक़यात नहीं होने देना, ये नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं, और इसी बिहाफ़ के ऊपर इमरान खान के साथ नहीं बैठा जा सकता। दूसरी बात जो है वो ये कि एक सवाल उठता है, ये जितने भी मुबصرین हैं वो कहते हैं कि शायद इमरान खान कोई मिडल मैन, कोई कंट्री हो सकती है, कोई सऊदीया हो सकता है, कोई बाहर से कोई बंदा हो सकता है, कुछ बाहर के लोग हो सकते हैं, कोई बाहर का मुल्क हो सकता है। वो जो है वो शायद कुछ मिडल मैन का किरदार अदा करे और मुज़ाकरात की जानिब आगे चीज़ों को लेकर चले। तो बात ये है कि इस वक्त इमरान खान जो हैं उनके ऊपर एतमाद कोई भी नहीं कर रहा। ये मैं बड़ी क्लियर कट आपको बात बता रहा हूँ। सिस्टम तो पहले ही उनके ऊपर से एतमाद की डोरियां हटा चुका है, वो इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहा। एतमाद नहीं कर रहा तो कबूल कैसे करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इमरान खान के ऊपर एतमाद ना सियासी जमातें कर रही हैं, ना मुक़्तदर हल्के कर रहे हैं, और शायद बाहर का मुल्क भी एतमाद करने के लिए तैयार ना हो। एतमाद ये नहीं कि इमरान खान सच्चे नहीं है, झूठे हैं, ये वो। एतमाद इस चीज़ का कि इमरान खान, या यकीन इस चीज़ का, या गारंटी, ज़ाहिर सी बात है उसने गारंटी देनी है। वो गारंटी इसलिए नहीं देना चाह रहा कि इमरान खान साहब एक ब्लंट आदमी है। इमरान खान जो है वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी वक़्त कोई यू टर्न भी ले सकता है, कुछ बड़ा बयानिया भी बना सकता है। क्या पता कल को वो बयानिया हमारे खिलाफ बना दिया जाए, क्या पता ये पत्ता हमारे खिलाफ ही खेल दिया जाए। लिहाज़ा कोई भी इस चीज़ की गारंटी देने के लिए कबूल जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा, या कोई मान नहीं रहा, तैयार नहीं है कोई भी गारंटी देने के लिए इस वक़्त इमरान खान की जो पोज़ीशन बन चुकी है
کہ وہ اپنے ضد کے آدمی ہیں، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر گزریں گے، لہٰذا ہم ان سے کسی بھی صورت کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے۔ آگے چلتے ہیں، اور میں یہ بات بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہت مقبول ہیں، پبلک میں مقبول ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز ان کے ذہن میں کوئی کیوں نہیں ڈال رہا کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ بے شک مقبول ہیں، لیکن اگر آپ کو سسٹم قبول نہیں کر رہا، اگر آپ کو مقتدر حلقے قبول نہیں کر رہے، تو آپ دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، آپ دوبارہ سیاست نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کو پہلے قابل قبول بنانا ہوگا، قابل اعتماد بنانا ہوگا، اور جو بچی کچی آپشن عمران خان کے پیچھے بچ جاتی ہیں، وہ یہی ہیں کہ عمران خان انتخابی سیاست سے خود کو دور کرے، پی ٹی اے کا صحرا کسی اور کے ساتھ باندھے اور پیچھے بیٹھ کر سیاست کریں، اور یہ کچھ سیو پیسج ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، میرا بھی ماننا یہ ہے، بڑے بڑے لوگ بھی اس چیز کے اوپر بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، عمران خان پیچھے ہٹنے والی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ صورتحال بنتی رہی تو اس وقت گھبرانے کا وقت کس کے لیے ہے؟ عمران خان کے لیے۔ ناظرین، آج اس ولاگ سے اجازت دیجیے۔ آپ اپنے تبصرے بھی کر سکتے ہیں، میری رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کوئی حتمی نہیں ہے، آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ میں نیوز سے اور جو مبصرین اس وقت سوچ رہے ہیں اس سوچ سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اور جو میری نظر میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے میں نے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے۔ آپ اختلاف رکھیں، اختلاف کو کمنٹ باکس میں کریں، تاکہ ہم اس کے اوپر مزید جو ہے اپنی جو ہے وہ نظر ثانی کر سکیں، اپنی رائے کو بڑا کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔